स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ जो आज बड़ी खबर है वो बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 3 नोटिस 27/6/2023 की डेट में 3 नोटिस अपलोड हुआ है और एक नोटिस जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 3 बड़ी नोटिस जिसके कारण जो बीपीएससी जो है चर्चा का विषय बन गया है वो क्या क्या है। पहला जो है वो एडवर्टाइजमेंट से है, 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है, यानी कि इंटीग्रेटेड जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 69 बीपीएससी के लिए उससे है। और इसका जो है इसका मैंने वीडियो डिटेल्स में ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो है यहाँ पे 27/6 में 2 नोटिस जो है वो जो बीपीएससी के द्वारा जो स्कूल टीचर का जो वैकेंसी निकाला गया है उसके लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों नोटिस को देख लेते हैं और समझेंगे। और एक जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद अब हो गया है उसके बारे में हम समझेंगे कि किस कारण से विवाद है, किनको ज़्यादा लॉस है। ठीक है, किस कैटेगरी में क्या दिक्कत होगा, महिला को कितना लॉस होगा, कैटेगरी वाइज कितना लॉस होगा और जनरल को कितना लॉस होगा, तो वो चीज़ एक समझा देंगे ताकि आप लोग को एक पूरा ओवरव्यू मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम ये नोटिस ओपन कर लेते हैं। तो ये नोटिस जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो नोटिस डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आवश्यक सूचना क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन माध्यमिक विद्यालयों में, यहाँ पे प्राथमिक नहीं बोला गया, यहाँ पे याद रखिएगा ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए नोटिस है। ठीक है, तो माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे समझिए कि आपका तो एक विषय या तो इतिहास होगा या भूगोल होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, या तो आपका राजनीति शास्त्र होगा, या तो आपका इतिहास होगा या भूगोल होगा, इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में आपका अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र हो सकता है, तो आपको सामाजिक विज्ञान पे यहाँ पे परीक्षा देने के लिए मौका मिलेगा, यानी आपका चयन इस सब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक नोटिस, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नोटिस जो है वो हम लोग आते हैं इस बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे सुधार किया गया है और वो सुधार किया मॉडिफिकेशन इन पारा 4(1) ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें ओपन करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें सुधार किया गया है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा हेतु 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, यहाँ पे क्या सुधार किया गया है। हाँ, यहाँ पे बोला गया कि भारत का नागरिक हो के अलावा में विज्ञापन की, हाँ यहाँ पे देख लीजिए। अब आइए, दिनांक 27/6/2023 के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5(1) को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 4 में उल्लेखित विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता के बिंदु 1 में भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए केवल भारत का नागरिक हो किया जाता है। यानी कि पहले जहां पे आपका डोमिसाइल खोजा जाता था बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिलअप में, अब वहां पे डोमिसाइल की अनिवार्यता ख़त्म करके पूरे भारतवर्ष के लिए छात्र जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। तो इसका जो मेन जो नोटिस है, इसमें जो मेन जो नुकसान है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आपका 100 सीट है। ठीक है, आप इसको इक्विवेलेंट टू जितना आपका पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 100 पोस्ट की वैकेंसी में 50 आप फीमेल के लिए अलग कर दीजिए और 50 आप मेन के लिए अलग कर दीजिए, यानी 50 सीट जो फीमेल है
ये चूँकि आरक्षित है 50% सीट, तो इसमें जो आरक्षित सीट है वो केवल बिहार महिलाओं के लिए ही आरक्षित होगी, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार के डोमिसाइल की महिलाओं को ही मिलेगी। तो चलिए, इसमें तो वो सेफ हो गए। अब जो फाइट है यही 50 सीट में सबसे ज़्यादा फाइट होगा। अब इस 50 सीट में आपको पुरुष भी आ जाएंगे, महिला भी आ जाएंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के भी लोग हो जाएंगे, और जो कैटेगरी जो है SC ST EBC OBC सारे लोग इसमें इस 50 में आ जाएंगे, ठीक है। अब इस 50 सीट में अब क्या हो गया है कि जैसे अब पूरे भारत के लिए कर दिया गया है, तो अब 50 सीट में मान लीजिए कि अब कंपटीशन जो है बहुत टफ होने वाला है। सबसे चीज़ तो है कि इसमें से मान लीजिए कि ठीक है, इसमें से जो रिजर्वेशन है, रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र होंगे SC ST ABC और BC, ठीक है, तो इसमें जो 50 सीट में से मान लीजिए कि आपको 25 सीट इसमें से रिजर्व रहेंगे, ठीक है। ये 25 सीट रिजर्व रहेंगे, जिसमें कि जो भी आरक्षण का जो भी मेन या फीमेल जो भी रहेंगे वो आरक्षण का EWS वगैरह का आरक्षण का जो लाभ लेंगे वो बिहार का डोमिसाइल इसमें ज़रूरी होगा। अब बचा 25 सीट मान लीजिए ओपन है, तो इस जो 25 सीट में ओपन जो रहेंगे इसमें आपको सामान्य कैटेगरी में सब लोग आ जाएंगे, ठीक है, सब लोग। तो इस सीट पे ज़्यादा फाइट होगा। लेकिन कैटेगरी में क्या फ़र्क पड़ेगा कि कैटेगरी में अब देखिए कि मान लीजिए कि 100 सीट है, 50 तो फीमेल के लिए अलग कर दिए हैं, ठीक है, और 50 सीट मान लीजिए कि आप लोग का इसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि EBC का जो छात्र पहले जो नॉर्मल छात्र है, मान लीजिए कि क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और किन्हीं का मान लीजिए कि आया 91, ठीक है, और ये जो कैटेगरी है EBC का है, और ये जो है साधारण छात्र हैं, और एक जो EBC कैटेगरी का है उनका मार्क्स आया 105, ठीक है। तो अगर इनका 105 मार्क्स आया और जनरल का कट ऑफ 103 है, तो ये चले जाएंगे जनरल में, इनका काउंट हो जाएगा रिजल्ट। और ये जो EBC है ये जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सॉरी, अगर जनरल का कट ऑफ चला गया 103 तो ये वाला चले जाएंगे, यानी कि इसमें एक EBC का और इसके कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, यानी ये जो सीट है ये अपना कैटेगरी बचा करके ये एक सीट जनरल का खा लेगा। तो ये जो जनरल का खा लेगा तो EBC का सीट बच जाएगा एक, उसमें और अदर एक छात्र जुड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि कंपटीशन टफ होने की वजह से अब मान लीजिए कि EBC का ही कट ऑफ 106 चला गया, 105 चला गया, ठीक है। अब 105 चला जाएगा तो अब 105 वाला जो लाए हैं EBC में वो तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपर है अपने कैटेगरी के। लेकिन जो साधारण जो थे, अगर कंपटीशन कम रहता तो ये जो साधारण जो 91 नंबर का इनका कैटेगरी में हो जाता, अब इनका अपना कैटेगरी में भी नहीं हो पाएगा। और ये जो 105 नंबर लाए थे, जो पहले कंपटीशन कम होने के वजह से जनरल में इनका काउंट हो सकता था, अपने EBC का तो कैटेगरी अगर ये क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन अगर जनरल का भी कट ऑफ ये लेते आते तो इनका जनरल में रिजल्ट बन जाता और एक सीट जो है EBC के लिए उपलब्ध हो जाता। तो अब ये जो है ये टॉपर जो थे अपने कैटेगरी के, अब इनको भी अपने EBC कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, और जो साधारण स्टूडेंट है कैटेगरी में अब उनके लिए मौका नहीं मिलेगा। यानी अब हर कैटेगरी का जो टॉपर होंगे अब उन्हीं को इनमें सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, और जो एवरेज स्टूडेंट थे कंपटीशन टफ होने के कारण अब वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए बहुत उसमें ज़्यादा चांस है, जिसके कारण यहाँ पे सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और ये भी चीज़ है समझ में किसी को नहीं आया, क्योंकि इसका कहीं बात ही नहीं हो रहा था, डोमिसाइल का कोई विरोध ही नहीं कर रहा था, ठीक है। अदर स्टेट वाले कर रहे थे, लेकिन बिहार में इसका कोई चर्चा नहीं था, बिहार का जो फॉर्म फिलअप में। लेकिन ये अचानक से बिना किसी विरोध का ही ये जो फैसला लिया गया है, यही चीज़ जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि जैसे 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए शायद नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हों, कुछ लोग कर रहे हैं। अब विरोध अपने अपने जगह है, और उम्मीद करते हैं कि अब जो है विरोध व्यापक स्तर पे होगा। पहले केवल नियोजित शिक्षक कर रहे थे, उसके बाद अब पूरे व्यापक स्तर पे सभी छात्र भी अब करने लग गए हैं। तो हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में एक ये आंदोलन का ये जो है वो रूप धारण कर ले। इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। जो भी बड़ी न्यूज़ आई थी वो मैंने आपके BPSC की तरफ से वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।